हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हाई पोटेंशियल रिन्यूएबल एनर्जी आईपीओ की, क्लीन मैक्स एनवीरो। नाम शायद न्यू लगे लेकिन बिजनेस मॉडल काफ़ी सॉलिड है। क्रिसिल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्लीन मैक्स इंडिया का लार्जेस्ट सीएनआई रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर है, यानी कि कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल कस्टमर के लिए मार्च 2025 तक कंपनी के पास 2.54 गीगावाट ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑलरेडी चल रही है और ऊपर से 2.53 गीगावाट का ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन में है। दैट इज ह्यूज। कंपनी सिर्फ सोलर या विंड पावर बेचती नहीं है बल्कि कंप्लीट रिन्यूएबल सॉल्यूशन देती है। लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट्स, ईपीसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन, ओएनएम, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस और इवन कार्बन क्रेडिट सॉल्यूशन भी देती है। इनके कस्टमर का पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टेक्नोलॉजी कंपनीज से लेकर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल प्लेयर्स तक। जो चीज़ क्लीन मैक्स को अलग बनाती है वो है एंड टू एंड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवरी और एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। ये डेटा मार्च 23 से मार्च 25 पूरे साल का है और ये डेटा सिर्फ 6 महीने का है। कंपनी की एसेट देखें तो 7,000 से बढ़कर 13,200 के रेंज में और करंटली 17,000 के आसपास चल रही है। टोटल इनकम कंपनी की 960 से बढ़कर 1610 और 969 है। पेट कंपनी का देखें तो कंपनी पहले लॉस में थी, जो कि करंटली अभी 19 करोड़ का फ्लैट प्रॉफिट है। EBITDA कंपनी का देखें तो 405 से बढ़कर 1015 और करंटली 637 है। नेटवर्थ कंपनी की देखें तो 1209 से बढ़कर 2500 और 2598 की सपाट रेंज में है। टोटल बोरोविंग कंपनी की देखें तो 3843 से बढ़कर 7973 और 10,121। ये कंपनी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस कर रही है तो डेट लेना इसके लिए ज़रूरी बन जाता है। ये कंपनी कंटिन्यूसली अपनी डेट को बढ़ाती जा रही है तो इसे आप देखकर चल सकते हो। अब बात करते हैं कंपनी के KPIs के बारे में। ये 6 महीने का डेटा है और ये 1 साल का डेटा है। ROE कंपनी का 1.27 और 0.43 है। डेट टू इक्विटी 1.97 और 2.53 है, जो बहुत ही ज़्यादा है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना ज़रूरी है। ये 2 से भी ज़्यादा है तो ये थोड़ा कंसर्निंग बात है इस कंपनी के लिए। रिटर्न ऑन नेटवर्क देखें तो 1.09 और 0.43% है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो कंपनी की 4.20 और 4.11 टाइम्स पे है। EPS कंपनी का देखें तो प्री और पोस्ट IPO 1.84 से बढ़कर 3.25 हो जाएगा और PE कंपनी का ऑलरेडी 634 का है, जो कि 324 रह जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर के पास 74.89% का होल्डिंग है, जो कि घटकर 49.08 हो जाएगा। कंपनी के मार्केट की भी बात करें तो प्री IPO 12,325 करोड़ के आसपास है। अब बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू के बारे में। कंपनी 1122 करोड़ का यूज़ करने वाली है अपनी लोन को कम करने के लिए और पार्ट और फुल रीपेमेंट करने के लिए, और बाकी का बचा हुआ पैसा जाएगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज में। अब बात करते हैं कंपनी के IPO के डिटेल्स के बारे में। कंपनी का टोटल इश्यू साइज है 3100 करोड़ का, जिसमें 1200 करोड़ फेस इश्यू है और 1900 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। इस कंपनी में ऑफर फॉर सेल ज़्यादा है तो ये थोड़ा कंसर्निंग बात है, तो आप देख के चल सकते हो। फेस वैल्यू कंपनी की 1 रुपये है तो फ्यूचर में स्प्लिट का चांसेस 0 हो जाएगा। प्राइस बैंड कंपनी की 1000 से 1053 है, हमें 1053 पर ही लगाना है। एक रिटेल का लॉट 14 शेयर्स का, फ्रेश कैपिटल कम OFS है, बुक बिल्डिंग IPO है, BSE NSE दोनों पर लिस्ट हो जाएगा। एम्प्लॉयज़ के लिए 100 रुपये का डिस्काउंट है। अब बात करते हैं कंपनी के टाइमलाइन के बारे में। IPO ओपन होगा 23 को, क्लोज होगा 25 को, अलॉटमेंट आपको पता चलेगा 26 को, रिफंड इनिशिएट होंगे वो भी 26 को, और शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 27 तारीख को, और एक और कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाएगी 2 तारीख को। अब बात करते हैं IPO रिजर्वेशन के बारे में। QIBs के लिए कंपनी ने 50% कोटा, रिटेल के लिए 35% और HNIs के लिए 15% का कोटा रखा है। 35% का कोटा डिसेंट है, तो आपके अलॉटमेंट लगने के चार्जेस रिटेल में अच्छे खासे होंगे। IPO के लॉट साइज की बात करें तो रिटेल में एक एप्लीकेशन में 14 शेयर और 14,742 का इन्वेस्टमेंट रहेगा। वैसे ही रिटेल मैक्स, स्मॉल HNI मैक्स और बिग HNI का आप लॉट साइज देख सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं GMP के बारे में। क्लीन मैक्स एनवीरो IPO का करंट GMP चल रहा है 7 से 8 रुपये, जो कि अप्रॉक्स 0.66% बन रहा है। ये GMP लो बट स्टेबल जोन में है, मतलब मार्केट ना ओवर एक्साइटेड है ना नेगेटिव है। ग्रे मार्केट क्लियरली ये सिग्नल देता है कि लिस्टिंग गेन लिमिटेड हो सकता है। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग पॉप के लिए देख रहे हो तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखो,
रिन्यूएबल एनर्जी आईपीओ में जीएमपी कभी कभी फंडामेंटल से लेट रिएक्ट करता है। क्लीन मैक्स का बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म में पीपीएस, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन पाइपलाइन और स्टेबल कैश फ्लो पे बेस्ड है, इसलिए ग्रे मार्केट का ठंडा रिस्पॉन्स कंपनी को वीक नहीं बनाता। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जीएमपी एवरेज है, रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस्ड है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जीएमपी इग्नोर करो, फंडामेंटल पे फोकस करो। अगर जीएमपी मूव करेगा या नहीं वो डिपेंड करता है सब्सक्रिप्शन डेटा और मार्केट सेंटिमेंट पे। तो दोस्तों अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। क्लीन मैक्स एनवीरो आईपीओ अग्रेसिव लिस्टिंग गेन आईपीओ नहीं लगता है, बल्कि क्लियरली एक फंडामेंटल ड्रिवन रिन्यूएबल एनर्जी प्ले है। जीएमपी लो है जो ये शो करता है कि मार्केट ओवर हाइप नहीं है, और ऑनेस्टली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये कभी-कभी एक पॉजिटिव साइन होता है। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग टर्म पीपीएस, रिन्यूएबिलिटी, ईपीसी एंड ओएनएम और कार्बन सर्विस से डाइवर्सिफाइड इनकम, एग्जीक्यूशन पाइपलाइन ऑलमोस्ट ऑपरेशनल कैपेसिटी के बराबर, फोकस कैपिटल एलोकेशन और रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के माइंडसेट से आते हो तो रिटर्न लिमिटेड हो सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म रिन्यूएबल एनर्जी थीम पे बेट लगाना चाहते हो तो पेशेंस के साथ तो ये आईपीओ पोर्टफोलियो क्वालिटी कैंडिडेट बन सकता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। जीएमपी एक अनऑफिशियल इंडिकेटर होता है और डेली चेंज हो सकता है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का आरएचपी, फाइनेंशियल और अपना रिस्क प्रोफाइल जरूर चेक करिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। एंडिंग में सिर्फ इतना बोलूँगा, आईपीओ में पैसा तभी लगाओ जब स्टोरी समझ आती हो, सिर्फ हाइप में नहीं। अगर एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आप अप्लाई करोगे या नहीं। मिलते हैं एक और नए आईपीओ एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।